Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So it's me Khushbu Singh, your teacher. Today we are going to learn our third case of adjustment of capital. Sorry for the delay in video. Due to some personal reason I am not able to upload the video. I hope you will understand. So see, this is our third case of adjustment of capital. So adjustment of capital का third case हमारा है when total capital of new firm is equal to total capital before retirement of a partner. इसका मतलब होता है कि जो आपका न्यू फर्म है, जो आपके न्यू फर्म का जो कैपिटल है वो किसके इक्वल होगा? न्यू फर्म का कैपिटल वो इक्वल होगा पुराने फर्म के कैपिटल से, ओल्ड फर्म के कैपिटल से, ठीक है। और उस ओल्ड फर्म के कैपिटल में कौन कौन होगा? जो रिटायर नहीं हुआ वो भी होगा, ठीक है। मतलब रिटायर पार्टनर को लेते हुए जो ओल्ड कैपिटल था वो किसके इक्वल होगा? न्यू कैपिटल के। और इस न्यू कैपिटल में क्या होगा कि एक पार्टनर रिटायर हो चुका होगा, एक पार्टनर जा चुका होगा, और इसमें क्या होगा? वो पार्टनर नहीं गया होगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, न्यू फर्म कैपिटल मतलब कि एक पार्टनर यहाँ रिटायर हो चुका है। ओल्ड फर्म कैपिटल मतलब सारे के सारे पार्टनर्स हैं, रिटायर वाला पार्टनर भी अभी भी है। तो ये दोनों का कैपिटल अगर इक्वल हुआ तब कैसे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, ये हमारा थर्ड केस है। तो जैसा कि एज़ यूजुअल यहाँ भी स्टेप्स दिए हुए हैं कैलकुलेट करने के, तो चलिए वन बाय वन हम सारे स्टेप्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप्स है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले स्टेप में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है, ये उस रेशियो को कहा जाता है जिसमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट केसेस हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बोल रहा है। क्वेश्चन जैसे बोलेगा हम वैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका कैलकुलेट एडजस्टिंग कैपिटल ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, that is after making adjustment for goodwill reserve, accumulated profit losses, gain और losses on revaluation। तो सेकंड स्टेप बोल रहा है आपको कि आपको क्या करना होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और उसमें सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, ठीक है। और क्या निकालना होगा? आपको एडजस्टिंग कैपिटल निकालना होगा, किसका? रिमेनिंग पार्टनर का। क्यों? क्योंकि आपका जो एक पार्टनर है वो तो रिटायर हो चुका होगा, तो जो पार्टनर बच गए हैं उनका आप एडजस्टिंग कैपिटल निकालोगे। एडजस्टिंग मतलब देखो आप क्या कर रहे हो, उस कैपिटल में ये सारे एडजस्टमेंट करोगे, है ना। तो फिर जो फाइनल कैपिटल आएगा उसको क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग कैपिटल बोलेंगे। हमने इससे पहले वाले केसेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा। चलिए तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? सेकेंड स्टेप में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं जो भी क्वेश्चन में दिया हो, चाहे वो गुडविल से रिलेटेड हो, चाहे वो रिजर्व से रिलेटेड हो, चाहे वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड हो, या चाहे वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड हो। आप सारे एडजस्टमेंट करोगे और एडजस्टिंग कैपिटल का बैलेंस निकालोगे, किसका? जो पार्टनर रिमेनिंग है, यानी जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनका। क्योंकि जो पार्टनर जा रहे हैं आप तो उनको पैसे दे के भेज दोगे, इसीलिए। तो सेकंड स्टेप भी आपको क्लियर होगा। थर्ड स्टेप बोल रहा है आपका कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो आपको क्या करना है? अब नया कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए नया कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपका बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप? और यहाँ पे देखो नया कैपिटल किसका? ईच पार्टनर का, हर एक पार्टनर का नया कैपिटल कैलकुलेट करना है। और वो कौन से पार्टनर होंगे? जो रिमेनिंग होंगे, यानी जो कंटिन्यू कर रहे होंगे फर्म में। तो उसका फॉर्मूला है आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब
दैट इज़ टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर बिफोर एडजस्टिंग। तो देखिए आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, जो आप टोटल कैपिटल निकालोगे ना सारे पार्टनर्स का, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी था, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी शायद तक आपका गिवन होता है कैपिटल बैलेंस शीट में, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होता है। तो उस कैपिटल को आप न्यू शेयर, जो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाला है न्यू शेयर, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एक पार्टनर का नया कैपिटल मिल जाएगा। एक बार और बता दूं, आपको टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म का निकालने के लिए, यानी एक एक पार्टनर का नया कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कैपिटल जो पुराना था जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड था, उस कैपिटल को न्यू शेयर, जो भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो न्यू शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको हर एक एक पार्टनर का नया कैपिटल मिल जाएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हम आपको एक एक चीज़ भी क्लियर करते हुए जाएंगे। चलिए, फोर्थ केस है आपका कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिशिट। तो एज यूजुअल हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें देखना है कि हमारे पास सरप्लस कैपिटल आया या डेफिशिट कैपिटल आया, और ये हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा न्यू कैपिटल और एडजस्टिंग कैपिटल के बीच में। तो थर्ड स्टेप से आप न्यू कैपिटल निकाल लोगे एक एक पार्टनर का, और सेकेंड स्टेप से आप एक एक पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका एडजस्टिंग कैपिटल निकालोगे। ये दोनों को आप कंपेयर करोगे, किस किस को आप कंपेयर करोगे, सेकेंड और थर्ड को, तब आपको पता चलेगा कि सरप्लस कैपिटल है या आपके पास डेफिशिट कैपिटल है। अब अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल होगा तो क्या होता है, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप पैसे निकाल सकते हो, और अगर डेफिशिट हुआ तो आपके पास पैसे कम हैं, मतलब आपको पैसे और लाने हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द सरप्लस कैपिटल और डेफिशिट कैपिटल। तो आपको एंट्री पास करनी है। तो देखिए सरप्लस के केस में क्या एंट्री होगी और डेफिशिट के केस में क्या एंट्री होगी। चलो थोड़ा सा रिकॉल करो। तो देखो सरप्लस मतलब पैसे ज़्यादा हैं, तो मतलब हमको पैसे निकालने हैं, तो जिस अकाउंट में पैसे ज़्यादा होंगे उसको डेबिट करोगे, यानी कंसर्न पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आपने निकाल लिया। कैश के जगह पे आप बैंक भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप करेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन करेंट वर्ड आप तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। ठीक है, आई होप आपको सरप्लस की जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी। डेफिशिट का मतलब है आपके पास पैसे कम है, मतलब आपको पैसे लेकर आने हैं। तो पैसे लेकर आने हैं मतलब कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जिसके अकाउंट में लाने हैं उसके अकाउंट का नाम लिखोगे आप टू कंसर्न पार्टनर, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, तो ये रही आपकी जनरल एंट्री। सो आई होप आपको पूरे स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको ये थर्ड केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा बट डोंट वरी, क्वेश्चन ईजी है। तो चलिए क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह और उषा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें कुसुम और स्नेह और उषा जो है वो पार्टनर्स हैं। As on 31st March 2018, who have agreed to share profit and losses in their proportion to their capital। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखना, इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन सा रेशियो है, इनके कैपिटल का। तो कैपिटल का ही रेशियो देख लो, तो कैपिटल का रेशियो है 4:6:4। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा 2:3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो, यानी 2:3:2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे है आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी और एसेट। चलिए हम वन बाय वन आपको आइटम बता देते हैं। एसेट साइड में फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, सन्ड्री डेटर है 2,20,000 का, और इसमें एक प्रोविज़न बना हुआ है 20,000 की, और फाइनल फिगर है 2 लाख। कैश एट बैंक, यानी बैंक में रखा हुआ कैश का वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, और टोटल है एसेट का 16 लाख। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दी हुई है कुसुम की 4 लाख, स्नेह की 6 लाख और उषा की 4 लाख, और आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 70,000 का, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है 30,000 की, और
आपका है सैंड्री क्रेडिटर 1 लाख का और लायबिलिटी भी है 16 लाख की। एसेट और लायबिलिटी दोनों की वैल्यू इक्वल है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी इक्वल आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलते। आगे बोला है ऑन 31 मार्च कुसुम रिटायर। हु रिटायर? कुसुम। ध्यान से रखिएगा, कुसुम जो है वो चली जा रही हैं। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। और जो पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डिसाइड कर रहे हैं, यानी स्नेह और उषा जो है वो रेडी है पार्टनरशिप कंटिन्यू करने के लिए। कुसुम जो है वो चली गई और उनके जाने में कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है आपका एसेट और लायबिलिटी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी ये रहा आपका कुछ रिवैल्यूएशन करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं 1 बाय 1 हमारा क्या क्या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम है। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम है आपका लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब क्लियर कर लीजिए, मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, तो एसेट बढ़ गया यानी हमारा फ़ायदा हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। अब देखो ये 30% बढ़ा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 4 लाख का। तो 4 लाख का 30% बताओ कितना होगा? तो 4 लाख का 30% होगा आपका 12,000। ठीक है, मैं वर्बली कर सकती हूँ, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी वर्बली आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका मशीनरी जो है आपका क्या हो गया? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो जाना। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना और डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारा जाएगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? एसेट घट रही है। उसके बाद है आपका देयर वेयर अ बैड डेप्ट ऑफ 35,000। बैड डेप्ट का मतलब समझते हो? मतलब आपका पैसा डूब गया। ठीक है, एक डेटर था जो आपको 35,000 देने वाला था, वो नहीं दिया। तो देखो ये 35,000 के लिए आपने पहले से प्रोविज़न बनाया था। तो प्रोविज़न कितना बनाया था? केवल 20,000 का, लेकिन आपको लॉस कितना हो गया? 35,000 की। तो आप इस लॉस को 20,000 के प्रोविज़न से कवर अप करोगे। ठीक है, कवर अप करने के बाद आपका एक्चुअल कितना हो रहा है घाटा? वो हो रहा है 15,000 का। तो ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। और ये क्या है? आपका एक तरीके से लायबिलिटी, इसलिए आप इसे डेबिट साइड में शो करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक क्लेम है। तो क्लेम है तो मतलब आपको देखना होगा आपका रिजर्व का आइटम। तो आपके रिजर्व में 30,000 रुपीज़ है, तो आप इस 30,000 से इस 15,000 का क्लेम को दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका गुडविल जो है वो फर्म की है 2,80,000 और कुसुम के जाने के बाद, ठीक है, कुसुम जब जाएंगी तो उनको तो गुडविल में हिस्सा मिलेगा ही। तो वो कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्नेह और उषा का गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो देखिए स्नेह और उषा का जो आपका फ्यूचर रेशियो है वो है 3:4। तो आपका न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी आपको पता है। तो आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी इसे। नेक्स्ट है आपका कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल कैपिटल विल बी द सेम बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो देखिए ये हमारा केस ही है कि हमारा जो न्यू कैपिटल होगा फर्म का वो किसके इक्वल होगा? ओल्ड कैपिटल के, जिसमें कुसुम भी थी। तो ये हमारा केस का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है आपका जी अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच शी विल पेड लेटर ऑन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अमाउंट कुसुम को देना होगा उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से 1 लाख रुपीज़ कुसुम को हम कैश में दे देंगे और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जिसमें कुसुम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कुसुम रिटायर हो चुकी हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए आपका ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हमारा फर्स्ट आइटम क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया यानी बढ़ गया।
तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो ये कहाँ जाएगा, इसका मतलब है हमारा एसेट बढ़ गया। तो जब हमारा एसेट बढ़ता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो 30%, तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 4 लाख, उसका 30% निकालना है, तो आंसर होगा 12,000। ठीक, नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब घट रहा है, यानी आपकी एसेट कम हो रही है, तो ये जाएगा डेबिट साइड में टू मशीनरी। 30%, मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख, तो 6 लाख का 30% होगा 18,000। नेक्स्ट है आपका बैड डेब्ट। तो देखिए बैड डेब्ट है आपका 35,000 का, लेकिन ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रोविज़न बना हुआ है, बैलेंस शीट में प्रोविज़न बना हुआ है आपका डाउटफुल डेब्ट का 20,000 का। तो अब आप क्या करोगे कि आपका एक डेटर था जो कि है 2,20,000 का, उसमें से 35,000 आपको पैसे नहीं मिले, तो आपको लॉस हो गया। लेकिन उस लॉस के लिए आपने पहले से प्रोविज़न बनाया था डाउटफुल डेब्ट के नाम से, तो वो प्रोविज़न था आपका 20,000 का। तो आप क्या करोगे, अपने बैड डेब्ट में से उस प्रोविज़न को माइनस करोगे। तो अब आपका एक्चुअली बैड डेब्ट कितने का है, तो अब आपका बैड डेब्ट है 15,000 का, और बैड डेब्ट मतलब आपका लॉस, इसलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिज़र्व जो है वो सफिशिएंट है क्लेम को बियर अप करने के लिए, तो हमारे पास कोई कमी नहीं है रिज़र्व की, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। और उसके बाद है गुडविल। गुडविल भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। और फिर जो आइटम्स है कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ये सब हमारे रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं है। तो यही 3 आइटम थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। चलिए टोटल करते हैं, तो ये हो गया 33,000, यहाँ 12,000 है। दैट मीन्स आपका जो है वो रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा है। तो लॉस आपका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन, कुसुम, स्नेह और उषा। चलिए, तो आपका बैलेंस आएगा 21,000 का लॉस। तो ये जो 21,000 है, ये आपको कुसुम, स्नेह और उषा को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था इनका रेशियो क्या है, इनका कैपिटल। तो इनके कैपिटल का रेशियो था 2:3:2। तो आप इस रेशियो में इस 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपका आंसर होगा 6,000 कुसुम में, 9,000 स्नेह में, और उषा में भी 6,000। ठीक, तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा। नीचे में मैं आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना दिया है। तो चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा सबसे पहले है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम पुरानी बैलेंस शीट से ले रहे हैं। तो कुसुम का है 4 लाख, स्नेह का है 6 लाख, और उषा का है 4 लाख। ठीक, हमारा जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम लिख देते हैं। तो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस जाएगा इस साइड। तो आपका है कुसुम का 6,000, स्नेह का 9,000 और उषा का भी 6,000। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में। तो देखिए हमारे पास रिज़र्व है 30,000 का, लेकिन क्लेम कितने का है 15,000 का। तो जो 15,000 बच गया है वो रिज़र्व हमारे किसी काम का नहीं है। और जब हमारे किसी काम का कोई रिज़र्व नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, और रेशियो क्या है 2:3:2 का। तो चलिए 15,000 को आप 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आंसर होगा 4,286 स्नेह में, सॉरी कुसुम में और उषा में, और स्नेह में होगा 6,428। आप करके देख लीजिएगा, मैंने किया था तो यह मेरा आंसर था। नेक्स्ट है आपका
गुडविल के बारे में। तो गुडविल जो है वो फर्म का दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले कुसुम का गुडविल निकालना होगा और फिर हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। फर्म की गुडविल है 2,80,000। इसमें से कुसुम की गुडविल का शेयर है इंटू 2/7, जो कि है आपका 80,000। तो ये 18,000 कुसुम को जो गेनिंग करेंगे वो देंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो कुसुम चली जा रही हैं, बची स्नेह और उषा। तो स्नेह का न्यू रेशियो है 3/7 और ओल्ड रेशियो था 3/7 ही, बट उषा का न्यू रेशियो है 4/7 और ओल्ड रेशियो था 2/7। तो इससे क्लियर होता है गेनर कौन है, उषा है। तो एंट्री होगी उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 80,000 टू कुसुम। उषा ही कुसुम को देंगी, ठीक है। तो चलिए ये वाली एंट्री को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा 80,000 कैसे आया। तो देखिए 80,000 आप चाहो तो इसको भी करके देख सकते हो, 2/7 को इंटू 2,80,000 से करके देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। 4 2 जा 8 यानी 80,000 ही आया। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसका एंट्री करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा एंट्री होगा बाय उषा, और आपको पता है जिसकी एंट्री जिसके नाम से होती है उसके अकाउंट में नहीं जाता है, तो ये जाएगा कुसुम में, और टू कुसुम कैपिटल ये जाएगा आपका उषा में, क्योंकि उषा दे रही थी। चलिए तो ये हो गया क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा खुद का एडजस्टमेंट का केस, यानी जिसमें हमको कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है वो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से इक्वल होगा। जिसमें देखिए जो नया फर्म का जो कैपिटल होगा वो इक्वल होगा पुराने फर्म के कैपिटल से जिसमें कुसुम थी। तो ये हमारा केस है। तो इसके हमने स्टेप्स पढ़े हैं, तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में वापस जाना होगा। तो आइए वर्किंग नोट में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था उस केस के लिए कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो देखिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जिस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो बिजनेस कंटिन्यू स्नेह और उषा कर रही हैं और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं निकाला। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, अब हमारा सेकेंड स्टेप है अपना एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना। तो एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से सारे एडजस्टमेंट करके बैलेंस निकालना होगा। तो चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं स्नेह और उषा का। तो आप देख सकते हो ये हमारे आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं तो आप टोटल करो, इस साइड जिस साइड बड़ा होगा उसको पहले लिख देते हैं। इसमें यहाँ पे आ रहा है 66,428 माइनस स्नेह का 9,000, यहाँ पे आ रहा है 86, यहाँ पे आ रहा है 4,20,000। तो यहाँ हो गया 4 लाख, एक सेकेंड ये 6 लाख है। फिर से देखिए यहाँ पे स्नेह का है 6,06,428 माइनस 9,000, और उषा का है 4,04,286 माइनस 86,000।
चलिए इसको माइनस करके देखते हैं आंसर कितना आता है। का आंसर है आपका 5,97,428 और उषा का है 3,80,286। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एडजस्टेड कैपिटल स्नेह का 5,97,428 है और उषा का 3,18,286 है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप है न्यू कैपिटल निकालना ईच पार्टनर का। तो न्यू कैपिटल स्नेह का और उषा का। तो देखिए न्यू कैपिटल का फॉर्मूला है ओल्ड कैपिटल जिसमें कुसुम थी। तो ओल्ड कैपिटल कितना था आपका 4 लाख इस टू 6 लाख इस टू 4 लाख, यानी आप टोटल करोगे तो आपका आएगा इसका 14 लाख। तो 14 लाख इनटू शेयर। तो स्नेह का शेयर क्या है फ्यूचर शेयर न्यू शेयर 3/7 और उषा का 14 लाख इनटू 4/7। तो आपका स्नेह का आंसर होगा 6 लाख और उषा का होगा 8 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्योंकि आपका ये न्यू कैपिटल है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस कैपिटल को लिखो। तो अब आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन कंटिन्यूइंग पार्टनर का, यानी स्नेह और उषा का कितना है, स्नेह और उषा का है, स्नेह का है 6 लाख और उषा का है 8 लाख। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप देखो फोर्थ स्टेप क्या था, कंपैरिजन करने का। तो कंपैरिजन करने का है तो चलिए अब कंपैरिजन करके देखते हैं कि डेफिसिट क्या है या सरप्लस क्या है। देख सकते हो आपका जो एडजस्टेड कैपिटल है, चाहे स्नेह का हो चाहे उषा का हो, वो कम है आपके न्यू कैपिटल से, स्नेह और उषा के न्यू कैपिटल से। तो स्टेप 4 में हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता चला ये डेफिसिट का केस है। इसका मतलब है पैसे और लाने हैं। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब देखते हैं हमें कितने पैसे लाने हैं और इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोनों स्टेप हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप पहले कुसुम का देखो, तो कुसुम का आ रहा है 4,84,286 माइनस 6,000। तो आपको याद होगा कुसुम के केस में बोला गया है कुसुम को आप जो भी पैसे दोगे पहले 1 लाख कैश में दोगे। तो हम पहले 2 कैश लिख देते हैं और बाकी 2 कुसुम लोन। तो आपका कुसुम का आप इस साइड से ऐड करके यहाँ माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा 4,78,286। तो इसमें से 1 लाख कैश देना है और बचा हुआ अमाउंट लोन में। तो ये होगा आपका अमाउंट, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो कुसुम का क्लियर हो गया है, तो कुसुम में आप लिख दो अब स्नेह का करके देखते हैं। तो स्नेह का बैलेंस इस साइड आएगा। तो स्नेह का आप करोगे तो स्नेह का आपको डेफिसिट अमाउंट निकालना होगा बाय कैश अकाउंट से, क्योंकि आपका पैसा कम पड़ रहा है दोनों के केस में। तो स्नेह के केस में आपका होगा 6,09,000 माइनस 6,06,428। तो इसका सॉल्यूशन का आंसर होगा आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसका आंसर आ रहा है 2,572 और उषा का आएगा 8,86,000 माइनस 4,04,286। इसका आंसर आ रहा है 4,81,700
714। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे देखा है तो मेरे कंपैरिजन से पता चला डेफिशिएट हो रहा है। अब हमें जानना होगा कि कितने का डेफिशिएट हो रहा है, ताकि हम ये जान सकेंगे कि हम कितना कैश लाना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में करंट वर्ड नहीं था, इसलिए मैंने कैश वर्ड यूज़ किया। आप कैश की जगह बैंक भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। आपका बैलेंस शीट बना हुआ है। इसका फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख का था और 12,000 इंक्रीज़ हो गया, तो ये हो गया 4,12,000। सेकेंड है मशीनरी। मशीनरी आपकी पहले थी 6 लाख की, जिसमें से 18,000 कम हो गया, तो इसकी अमाउंट होगी 5,82,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा 2 लाख। उसके बाद है आपका डेटर। तो देखिए डेटर का हमने प्रोविज़न बनाया था, तो उस प्रोविज़न से हमने पैसे को रिकवर किया। उसके बाद भी हमें 15,000 का लॉस हो गया, तो 2 लाख माइनस 15,000 यानी 1,85,000, ठीक है। बैड डेप्ट याद करना। कैश, तो देखिए कैश के लिए हमको कैश अकाउंट बना के इसका अमाउंट निकालना होगा। तो अभी हम कैश ऐसे खाली छोड़ रहे हैं। इस साइड लायबिलिटी कंप्लीट करते हैं। लायबिलिटी में कैपिटल है, तो कैपिटल में बस 2 पार्टनर है, स्नेह और उषा, जिनका कैपिटल मैंने आपको निकाल के दिखाया है 14 लाख, ठीक है। उसके बाद है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, तो ये भी एज इट इज़ है। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व तो ख़त्म हो गया, बट क्लेम आपको शो करना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000 का था। उसके बाद है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का भी वैल्यू एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है, 1 लाख। आपने कुसुम को लोन दिया है, तो आप कुसुम लोन लिखोगे, जो कि है 3,78,286 का। तो चलिए ये हो गया फिगर। अब हम कैश अकाउंट बनाते हैं, ताकि कैश का अमाउंट निकालते हैं और फिर देखते हैं कि एसेट और लायबिलिटी टैली होता है या नहीं। आपका एसेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस शीट में कैश थी 2 लाख की, ठीक है। फिर आप देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने बाई कैश लिखा है, तो आप लिखो यहाँ पर 2 स्नेह कैपिटल टू उषा कैपिटल। तो स्नेह को दिया है आपने 2,572 लाना है, और उषा को कितना लाना है 4,18,714, ठीक है। आपने कुसुम को पेमेंट किया तो बाई कुसुम कैपिटल 1 लाख का। तो अब आपका बैलेंस आएगा, निकालो आप भी। यहाँ पे एक छोटा सा गलती था, यहाँ पे 4,81,000 होगा। चलिए तो आपका आंसर आ रहा है 5,84,286 और टोटल है 6,84,286। तो ये वाला कैश अमाउंट आप बैलेंस शीट में लिखोगे। चलो अब डालते हैं इसका अमाउंट। बैलेंस है 5,84,286। अब टैली करते हैं दोनों साइड का। बैलेंस शीट टैली हो गया है और अमाउंट है आपका 19,63,286। स्टूडेंट, इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 3rd केस भी समझ लिया। अब बचा 2 केस और। तो आई होप मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो 2 केस भी बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे सारे सब्सक्राइबर प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। अब तो स्कूल भी खुलने वाला है, अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हो सके तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।